नमस्कार लियो लियो यानी सिंह राशि में सुरेश कुमार ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। 15 से 22 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहे आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो लियो सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। फिर देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप एक दूसरे से चाहते क्या हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो लियो के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। द डेविल टू, तो हमारे पास कार्ड आया द डेविल। तो जो भी इस रिश्ते में लस्ट रही है, एडिक्शन रही है, प्रॉब्लम रही है, जिसके रिश्ते से जिसकी वजह से इसमें ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, चीज़ें रिश्ता लग रहा था कि जकड़ा जकड़ा रिश्ता है, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से निजात मिलती दिखाई दे रही है। यानी कि लियो जो आपके पर्सन है वो आपके लिए फील कर रहे हैं कि उन्हें उनकी वजह से ये रिश्ता टॉक्सिक होता जा रहा है, परेशानियां आती रही हैं। जब तक वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो उन्हें इस एडिक्शन को, इस लस्ट को, इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल को छोड़ने के बारे में सोचना चाहिए ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। तो हो सकता है कि ऐसा लियो जो आप के जो पर्सन है आपके लिए महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा महसूस कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है कि अगर वो इस लस्ट को, एडिक्शन को छोड़ देते हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस नहीं करते, और जो अदर में लटके हुए, क्रॉस मार्ग पर लटके हुए हैं, ना तो इधर हो पा रहे हैं ना तो उधर पा रहे हैं, तो अगर इस क्रॉस मार्ग से 2 कदम पीछे हटते हुए अपनी आंखों से पट्टियाँ खोलकर रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ये सोचेंगे कि उन्हें इस रिश्ते में दोनों पक्षों के बारे में सोचना चाहिए, डिटैच नहीं बनना चाहिए, कोल्ड नहीं बनना चाहिए। अगर दोनों पक्षों के बारे में सोचेंगे, निष्पक्ष भावना से इसमें क्लैरिटी लाएंगे, तो धीरे धीरे करके, रुक कर, ठहर कर ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इसमें समय और वक्त लग सकता है, लेकिन चीज़ें सही होंगी, आगे बढ़ेगा और क्लियरिटी आएगी इस रिश्ते में। तो ऐसा उनको फील हो रहा है। अब देखते हैं लियो आप क्या महसूस करते हैं, लियो की फीलिंग्स क्या है। लियो आप महसूस कर रहे हैं कि चाहे इस रिश्ते में रिश्ता किसी की वजह से भी खराब हुआ हो, चाहे लियो की वजह से या उनके पर्सन की वजह से, लेकिन वो इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे ताकि ताकि जो परेशानी, जो दुविधा रही वो ख़त्म हो और धीरे धीरे करके रिश्ता फिर से वापस बन जाए। उनको लग रहा है कि रिश्ता ना तो टॉरस लियो की वजह से ख़त्म हुआ, ना तो उनके पर्सन की वजह से ख़त्म हुआ, दोनों तरफ से ही परेशानी और दिक्कतें आई हैं, इसलिए रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इसलिए वो फील कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते को एक मौका और देंगे ताकि ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सके। इसको क्लैरिफाई करते हैं। स्ट्रेंथ, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट। तो लियो आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप इस स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, या किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि दोनों तरफ से इस रिश्ते में कितना प्यार और प्रेम है, तो फिर भी ये रिश्ता आत्मिक हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से ही आप अटैचमेंट अभी भी फील कर रहे हैं। तो आपको महसूस हो रहा है कि आप इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, और सही समय आने का करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को फ्रूटफुल होने का, इस रिश्ते को आगे बढ़ने का मौका देंगे, ताकि धीरे धीरे करके सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता
आगे बढ़ सके। हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप उसी ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं कि आप इस रिश्ते के में वापस आने का वेट और इंतज़ार करेंगे, चीज़ों को फ्रूटफुल होने का, कामयाब होने का। तो देखते हैं लियो, आप अपने आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो, जो आपके पर्सन हैं, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा, जिन चीज़ों को वो चिपका कर रखे हुए हैं, जिन चीज़ों को वो भुला नहीं मतलब छोड़ते नहीं हैं, चाहे वो पैसा प्रॉपर्टी है, चाहे जॉब बिजनेस है, या सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई है जो नेगेटिविटी की तरफ जा रही है, तो कुछ भी पोजीशन रही है, जब तक वो इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, जब तक स्थिति आगे नहीं बढ़ सकती। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए सोच सकते हैं, या हो सकता है कि आपके पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं, क्योंकि बार बार इसमें बताया जा रहा है कि रोल रिवर्स होते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो, जो आपके पर्सन है, वो महसूस कर रहे हैं, हालांकि वो इस रिश्ते में चुप्पी और खामोशी के साथ अपने विजडम नॉलेज गेन करते हुए इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए, फ्रूटफुल बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अभी इस रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन है, इस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो चाहते हैं आपसे कि वो आप उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, कुछ भी धोखाधड़ी उनके साथ ना करें, कोई चीटिंग, कोई फ्रेब धोखाधड़ी ना करें, क्योंकि अगर आप उनके साथ मजाकिया ठिठोली करेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ उनके साथ माइंड गेम खेलेंगे, तो भले ही आप का अहम जीत जाए, लेकिन आप इंसान हार जाएंगे और रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि आप उनके साथ कोई माइंड गेम, मैनिपुलेशन ना करें और अपने ईगो को छोड़ दें, अपने अहम को छोड़ दें, लड़ाई झगड़े को छोड़ दें, किसी उनकी भावना के साथ चीटिंग करना, फ्रेब धोखाधड़ी, वो सारी चीज़ें छोड़ दें। और जब तक आप इस रिश्ते को स्टेबल और कामयाब बनाने के लिए आप आगे बढ़ते हैं, तब तक वो इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम और नॉलेज गेन करना चाहते हैं। उनको लगता है कि जब तक सही समय से वक्त नहीं आ जाता, उन्हें चुप रहना चाहिए, इस रिश्ते को हील करना चाहिए, और जब सब कुछ उन्हें देखना चाहिए कि उनके पार्टनर क्या चाहते हैं या क्या करने वाले हैं। तो देखते हैं सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन के लिए क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन के लिए क्या चाहते हैं। आप क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि रिश्ता बने या नहीं बने, दुख हो, चाहे सामने वाले को दुख हो या उनको दुख हो, लेकिन अगर इसमें क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर आमने सामने बातें होंगी, सब कुछ स्पष्ट होगा, तो अगर रिश्ता बनता है तो आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए सोच रहे हैं, या तो फिर आपके पर्सन भी ऐसा सोच सकते हैं। कार्ड निकाले तो हमारे पास कार्ड्स आए द 6 ऑफ कप्स, द डेविल एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो सेजिटेरियस, आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं कि वो इससे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में जिग जैग ना करें, जगलिंग फेज में ना रहें, वो डिसाइड करें कि उन्हें अभी इस रिश्ते को टॉक्सिक बनाकर रखना है, यानी कि इस रिश्ते में वापस नहीं आना है, उनकी भावनाओं के साथ खेलना है, या फिर उन पास्ट वाले दिनों को, उन मेमोरीज़ को, उन अच्छे पलों को, अच्छे क्षणों को याद करना है जो उन्हें एक अच्छी वाइब्स देते थे, अच्छी खुशी देते थे, रिश्ते को आगे बढ़ने में उनकी मदद देते थे। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में क्लियरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो कि उन्हें क्या चाहिए। तो अगर सचमुच वो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, तो उन्हें जो है इस जो वो जगलिंग फेज में है, जिग जैग कर रहे हैं, उस चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा, और उस एडिक्शन से, उस लस्ट से, जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में हो रहा है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, तो उन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा और उन चीज़ों के
लिए डिसीजन लेना पड़ेगा जो उन्हें अच्छी खुशियाँ देते थे, वाइब्स देते थे, सेलिब्रेशन होता था, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो अगर क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा तो फ्यूचर में कोई दुख तकलीफ नहीं होगा और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो ऐसा आप उनसे अपने पर्सन से चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं क्या होगा। लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहने वाला है, चलिए देखते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो जो वो आपका इंतज़ार करने वाले हैं, या तो सेजिटेरियस या तो लियो के पर्सन, क्योंकि हालांकि उनके पास और ऑप्शन भी हैं, लेकिन वो वेटिंग वाले ऑप्शन के साथ जाना पसंद करने वाले हैं। उनको लगता है कि अगर वो वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता कामयाब होगा, फ्रूटफुल होगा, घर बनना बसना, स्टेबल होना, कामयाबी मिलना, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो, इसका आउटकम बता रहा है कि आप रुकिए, आप रुक कर ठहर कर सोच विचार करके, क्योंकि आपके पास और ऑप्शन भी हैं, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको सिंगल रहना चाहिए, अपना नेम फेम जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, या फिर इस रिश्ते को फ्रूटफुल होने का ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, किसी सच के साथ, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि समय आने पर धीरे धीरे करके घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते में मिल सके। तो इस तरह की कन्फ्यूज़न इसमें दिखाई दे रही है। अभी मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ भी एक्शन इसमें लेने वाले हैं या कुछ भी इसमें डिसाइड होने वाला है। कुछ केसेस में वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अपने नेम फेम जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, और कुछ केसेस में उनको लगता है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो ट्रूथ सच बाहर आ रहा है उसके साथ रुक कर ठहर कर सोच विचार करके उन्हें इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, और धीरे धीरे करके इस रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार करना चाहिए, ताकि इस रिश्ते में क्लैरिटी आ सके, चीज़ें सही हो सके, और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते में वापस आ सके। तो देखते हैं इसका गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स अकेडमी प्लीज़ लियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि आपको इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। हो सकता है कि शुरू में लड़ाई झगड़ा हो, फाइट्स हो, ड्रामे हो, परेशानियां आए, दुख तकलीफ आए, लेकिन एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके एक दूसरे के साथ क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, तो जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म होंगी। और अगर आप आमने सामने से मिल सकते हैं तो आमने सामने से टूर ट्रैवल करके एक दूसरे से मिलिए, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, लेकिन जैसे भी हो इस रिश्ते में क्लियरिटी लाइए, ताकि धीरे धीरे करके अगर जंप ना लगाते हुए सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, इस लड़ाई झगड़े को, इस ड्रामे फाइट्स को ख़त्म करते हैं, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। हो सकता है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ने में थोड़ी सी परेशानी आए, दिक्कत आए, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो, एक दूसरे के विरुद्ध बातें हों, लेकिन अगर बिगनिंग शुरुआत होगी तो क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, और धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होंगी और रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, और वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।